वालेकुम। ये स्टूडेंट कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है सर्कल। अब सर्कल क्या है? मैं जैसा कि आपके इल्म में है कि ज्योमेट्रिक फिगर पे हम काम कर रहे हैं, तो सर्कल के मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग थिंग है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहली जो इंटरेस्टिंग थिंग है कि सर्कल B2D में ज्योमेट्रिक जो फिगर हैं उनमें शामिल किया जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 2D जो ज्योमेट्रिक फिगर हैं उनकी लेंथ और विड्थ होती है, लेकिन सर्कल उनसे हट के है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको 2D में शामिल किया गया है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे रियल लाइफ में आपके जो वॉल क्लॉक हैं वो भी सर्कल टाइप होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी हैं जो सर्कल की शेप की है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो मैं ये समझता हूँ दुनिया की तरक्की में सबसे जो अहम किरदार और पहला स्टेप अदा किया वो सर्कल ने किया। जैसा कि आपको मालूम है कि जो व्हील है वो सर्कल शेप का होता है और व्हील ने दुनिया की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो आज हम सर्कल की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या आप यू कैन से कि इंटरेस्टिंग थिंग है उसके मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं कि सर्कल होता क्या है। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। असल में ये कर्व लाइन को ज्वाइंट करके जो है ना वो फॉर्मेट किया जाता है, यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स को मिलके ये बनता है। इन विच ऑल द पॉइंट्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। अब जो ये सेंटर होता है सर्कल का, जहाँ से आप पेयर ऑफ कॉम्पसेस को रख के ड्रा करते हैं, उससे जो ऑल डायरेक्शंस हैं दोनों तरफ यानी 4 साइड वो सेम डिस्टेंस होता है। और वो पॉइंट जहाँ से आपने सर्कल फॉर्मेट किया है उसको सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। उसको आप किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो P लिख लें, वो O लिख लें। मोस्टली O लिखा होता है जो सेंटर होता है सर्कल का। अब दूसरी चीज जो आप देख रहे हैं, ये मैंने सर्कल एक फॉर्मेट किया हुआ है कि सेंटर से किसी भी साइड्स पर आप जब कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो सर्कल की बाहर वाली बाउंड्री को टच करेगी तो उसको रेडियस बोलते हैं। अब रेडियस सिर्फ एक ही नहीं होता, जितने मर्जी आप रेडियस ड्रा कर सकते हो। एक मैंने ड्रा किया हुआ है यहाँ सेंटर से, ये मैंने आप देख सकते हो ड्रा किया। अगर यहाँ से हम एक और ड्रा करते हैं, बेशुमार आप इसके जो रेडियस हैं वो ड्रा कर सकते हैं। एक अगर है तो उसके लिए हम रेडियस का लफ्ज यूज करते हैं, लेकिन मोर देन 1 जब हो जाते हैं तो वो रेडी हो जाते हैं, यानी रेडियस सिंगुलर फॉर्म है और रेडी प्लूरल फॉर्म है। अब जो दूसरी चीज है, रेडियस होता क्या है? द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि साइड का कोई भी पॉइंट जब उसका सेंटर वाला जो पॉइंट है उससे हम ज्वाइंट करते हैं तो उसको रेडियस कहते हैं। और जब ये पहले मैं बता चुका हूं कि जब मोर देन 1 आप रेडियस ड्रा कर लेते हैं तो वो रेडी उसको प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। इसके अलावा डायामीटर है। अब ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है तो आप इसका ये डायामीटर भी देख सकते हो कि डायामीटर क्या होता है। असल में आप अगर देखें तो जो इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा है, द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पास थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। यानी कि वो सेंटर से गुजरती हुई कोई भी लाइन है जो सर्कल को दोनों डायरेक्शन पे ज्वाइन करती है तो उसको डायामीटर कहते हैं। और जो डायामीटर होता है वो इज इक्वल 2D
डायमीटर को डी से आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, और टू जो डी होता है वो इज इक्वल टू होता है 2r, यानी कि 2 रेडियस को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास डायामीटर बन जाता है। अब डायामीटर ऐसी लाइन को बोलेंगे जो सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट से गुजरती हुई सर्कल की दोनों डायरेक्शन को ज्वाइन करती है, उसको हम डायामीटर बोलते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि वो सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है उससे गुजरे। अगर वो उससे आगे पीछे गुजरेगी तो उसको हम डायामीटर नहीं बोलेंगे, उसके लिए कुछ और टर्म यूज की जाती हैं, वो भी इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये डायामीटर ही को देख सकते हो कि ये मैंने डायामीटर ड्रा किया हुआ है। तो डायामीटर मैंने कहा कि वो 2r के इक्वल होता है, यानी जब दो रेडियस को आपस में आमने सामने जो सेंटर से गुजर रहे हो, ये भी जरूरी बात है। अगर वो सेंटर से नहीं गुजर रहे, जैसे मैंने ये, तो इसको हम डायामीटर नहीं कंसीडर कर सकते, नहीं कह सकते। डायामीटर उसी लाइन को हम सिर्फ कह सकते हैं जो सर्कल के सेंटर से गुजरती हुई 2 डायरेक्शंस पे ज्वाइन करती है सर्कल को, उसको हम डायामीटर कहते हैं। सर्कल के मुतालिक एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है बेटा कि बाकी जो 2D या 3D ज्योमेट्रिक फिगर हैं उनका पैरामीटर फाइंड किया जाता है, यानी जो बाउंड्री होती है उसका, उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो पैरामीटर की यूज होती है। लेकिन बेटा सर्कल के लिए, जो सर्कल का अगर आप ये वाली बाउंड्री को मेजर करेंगे या इसको फाइंड करेंगे तो उसके लिए एक खास टर्म यूज होती है और उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंसिस ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल का अगर हमने पैरामीटर जैसे दूसरी 2D का मालूम करते हैं, अगर हमने सर्कल का वो मालूम करना है तो उसके लिए पैरामीटर का लफ्ज़ यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए सरकमफ्रेंसिस का, जो सरकमफ्रेंसिस की टर्म है ना, वो यूज करेंगे। तो ये कुछ थिंग थी जो मैंने सर्कल के मुतालिक डिस्कस आपसे की, और उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बाकी टर्म्स इसके लिए यूज होती हैं, सो मैनी टर्म्स आर यूज्ड फॉर सर्कल, तो मैं इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।